Gave you all that I could give, but it wasn't enough. Oh, oh. Tried to show me how to live when all it was no. And why did I? तो यार मैं गैस आया हूँ एसएस बेकर और कन्फेक्शनरी में। और यहाँ पर भैया अपना बिज़नेस चला रहे हैं छोटा सा, जिसमें नमकीन है और बिस्किट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो पीछे, है ना। तो मैं उनसे आज बात करने आया हूँ कि उन्होंने लाइक कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या किया उन्होंने, उनकी बिज़नेस जर्नी कैसी रही शुरू से लेकर आज तक। तो ये उन यंग व्यूअर्स के लिए जो कि अपना काम शुरू करना चाहते हैं और मेरे जैसे बंदों के लिए जो कि भी शुरू करने का सोच रहे हैं। तो एक बार आज हम भैया से बात करते हैं। तो मेरा जो एसएस बेकर्स एंड कन्फेक्शनरी है, मैंने जस्ट मतलब अच्छा 2024 में किया था 7 फेस। ठीक है। वहाँ मतलब काम करने की भी बहुत कोशिश की, सब कुछ ही किया, मतलब जोर भी बहुत लगाया काम करने के लिए, लेकिन वो थोड़ी सी मार्केट मतलब डेड टाइप हो गई थी। हमारे जाने के बाद ही हो गई थी लगभग। पहले थोड़ी ठीक थी, लेकिन उसमें पता नहीं मार्केट दूसरी मार्केट में क्राउड चला गया, मतलब अगले ब्लॉक में। तो वहाँ कोशिश की, नहीं चल पाया। फिर आए हम 10 फेस, यहाँ पे आए अप्रैल में। ठीक है। यहाँ पे आके यह है कि पता भी लगा हमें कि कैसी मार्केट में काम करना चाहिए। पहली बात तो ये है, आसपास का माहौल देखना ज़रूरी होता है। जैसे हमारे इधर स्पोर्ट वाले हैं, और इधर मेडिकल भी है और स्टेशनरी भी है। तो यहाँ पे यह है कि फैमिली कस्टमर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, गुड। हाँ जी बच्चे, रोक लो। तो भैया ने बहुत ही अच्छा कहा कि साथ वालों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जो भी आपके साथ मेडिसिन शॉप है या जो भी वो चला रहे हैं, तो यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं। 10 फेस एक क्राउड वाली जगह है जहाँ पर अच्छा खासा क्राउड आता है, तो बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं। तो इन्होंने कहा मैं यहीं खोलता हूँ और लेट्स सी कि फ़ायदा होता है कि नहीं। पहले इन्होंने 7 फेस में खोला था बट वो चल नहीं पाया, बट अब 10 फेस में है जो कि बढ़िया चल रहा है। और अभी और क्वेश्चंस पूछते हैं भैया से। तो यार मुझे भैया से एक और क्वेश्चन है कि आपको शुरू में क्या दिक्कत आई, मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे थे अपना काम। शुरू में देखो, दिक्कत तो यह है, हमें काम चलाना कैसे चलाना है वो हमें सोचना पड़ेगा। यह नहीं है कि लोगों को देख के हम काम करें। लोगों के माल बिक रहा है तो ये मत सोचो कि हमारा भी बिक जाएगा। लोग बहुत सालों से बैठे हैं, उन्होंने क्या किया, मेहनत क्या नहीं की है, इसका हमें भी नहीं पता। लेकिन हमें माइंड से यही काम करना है कि हमें एक तो सबसे बढ़िया चीज़ बेचनी होगी। शुरू में मार्जिन मिले ना मिले, कस्टमर तो जोड़ने ही पड़ेंगे। वो कैसे जोड़ोगे वो आपको पता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो चलता नहीं कि इतने का ये ले लो वो ले लो, ऐसे कोई नहीं लेता जी। नई दुकान है, रिश्तेदारों की तरह ट्रीट करना पड़ता है कस्टमर को। हमेशा हंसते बात करनी पड़ती है हमें, चाहे जितना मर्जी गुस्सा हो। हम गुस्सा नहीं दिखा सकते। यहाँ मार्केट में अगर किसी को पता भी लग जाए कि इस बंदे को गुस्सा आता है, तो वो बैड न्यूज़ है हमारे लिए एक तरह की। ये ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है। तो यार ये तो बात सही है कि कस्टमर भगवान समान होता है, कि कोई भी कस्टमर आ रहा है उसको आप ऐसे ट्रीट करना है जैसे लाइक वो आपका फैमिली मेम्बर है, उससे अच्छे से बातें करनी है। एक भी बुरा इंप्रेशन, अगर एक भी बार हमने गलत तरीके से बात कर ली तो वो बुरा लग जाएगा उसको। और एक बारी किसी को बुरा लग जाता है, वो फिर दुकानें तो कमी है नहीं दुकानों की, तो वो किसी और दुकान पर जाके लेगा। तो इसीलिए हर किसी के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए और हर किसी को एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा भैया से कि आपने क्या गलती करी शुरू में जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था और अब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, अब मेरा बिज़नेस सही चल रहा है, ऐसा। अब देखो, गलती तो यह है, वैसे देखा जाए तो हम तो गलती करते भी नहीं हैं। लेकिन यह है, कुछ जगह होती है, कुछ ऐसी होती है वैरायटी हम ना देख के। पहले एक चीज़ ये होती है कि वैरायटी हम कोई भी रखें, उससे पहले खुद टेस्ट करके ये है कि पूरा पता लगना चाहिए कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है, क्या कहाँ से आ रही है, सब कुछ देख के ही रखते हैं हम। कंपनियों के पीछे मैं नहीं भागता बिल्कुल भी। हमने लोकल माल बेचना है, बना के माल बेचना है, बढ़िया माल बेचना है। हमारा ये फैमिली बिजनेस है। हमारी सारी जो बनता भी है ये भी हमारे फैमिली वाले ही है, सारे चाचे ताई है, उन्हीं से माल आता है। तो इसमें यह है कि लोग आते हैं हमें बोलते हैं कि कंपनी का रखो, किस कंपनी का रखो। अगर लोगों की मानोगे तो काम तो नहीं कर पाओगे।
जो भी माल आएगा वो ख़राब होगा बिना फालतू में। लोग बोल देते हैं हमें कि ये मंगवा लो हम लेके जाएंगे। जो ये बोल के जाते हैं ना हमें कि ये मंगवा लो, वो लोग तो वापस आते ही नहीं है, सही बताऊँ ना तो। तो भैया का कहने का मतलब है सुनो सबकी, करो अपनी। जो भी आपको सही लगता है कि हाँ यार एक बार ये जो भी माल आ रहा है उसको चेक करना है अपने अपने जैसे अब भैया का सारा बिस्किट्स का और नमकीन का है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से चेक करके कि हमें सही लग रहा है कि नहीं। अगर हमें सही लग रहा है कस्टमर को भी सही लगेगा। अगर हम किसी की बातों में आके कोई चीज़ ले लेते हैं और पैसे खर्च देते हैं और वो फिर वेस्ट चल जाते हैं, बिकॉज हमें क्या पता था वो प्रोडक्ट कैसा है, हमें खुद टेस्ट करके देखना पड़ता है। तो भैया की ये बात अच्छी लगी, सुनो सबकी बट करो अपनी, बिकॉज इसी से आपका बिज़नेस ग्रो होगा। और लास्ट चीज़ भैया से मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल बिज़नेस कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं हर रोज़, आपको क्या क्या करने को मिल रहा है ऐसा? देखो मुश्किलों वाली बात तो यह है, काम करेगा तो मुश्किलें तो आएगी, लेकिन मुश्किल को हम मुश्किल समझें या ना समझें वो हम पे है। क्योंकि एक यह है, यहाँ पे मार्केट है, सवेरे खुलती है 10 बजे, मेरी टाइमिंग है 9:30 बजे, मैं पहले आ जाता हूँ। सब चले जाते हैं 9 बजे, अगर जाना हो तो मैं भी जा सकता हूँ 9 बजे घर, लेकिन मेरा नया काम है, मैं 10:30-11 बजे तक बैठा रहता हूँ। कस्टमर आए ना आए, चलो कोई भी आ जाए, हमारी पार्किंग खाली रहती है शाम के टाइम, कोई भी आता है, बाहर के लोग भी आते हैं रात को मेरे पास, और वो लेके भी जाते हैं, उनको हम टेस्ट करवाते हैं, वो लेके चले जाते हैं, माल भी बहुत लेके जाते हैं। तो यह है कि तभी लोगों को पता लगेगा। अगर इनके साथ हम इनको देख के इनकी तरह काम करेंगे तो नहीं होगा। इनकी टाइमिंग है तो आज यह जो मेडिकल शॉप है यहाँ पे, ये बता रही है कि 25 साल से, तो सोचो 25 साल से कस्टमर जुड़े हुए हैं इनके, और हमें आए हुए 2 महीना हुआ है। हम इनकी बराबरी देखो कर नहीं सकते, हमें अपना टाइमिंग रखनी पड़ेगी। अब टाइमिंग की यह है कि कोई सोचता है कि मेरे को इतना काम करना पड़ रहा है, ये वो इतना टाइम देना पड़ रहा है, मैं ये नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ ये तो मेरी मेहनत है, ये तो मुझे ही करना है, कोई दूसरा तो कर नहीं सकता, करना हमें ही है। अब यह है कि एक बात होगी कि चल जाएगा काम, और मेरा सोचना यह है कि चल तो जाएगा, यह तो मेरे को भी पता है, कब तक चलेगा कैसे चलेगा वो हम पे ही डिपेंड करता है कैसे चलेगा। क्योंकि अब हमारा टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी हमने काम को ग्रो करवाना है, तो ये करवाने के लिए हमें देखो टाइमिंग देनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि हार्ड है काम, इसको मेहनत समझना पड़ेगा अपने काम को। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जो बंदे यहाँ पर 25-25 साल से 10-10 साल से बैठे हैं और अभी हम 2 महीने पहले अपना बिज़नेस सेट किया है, तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि यार वो सिर्फ 8 घंटे दुकान खोल रहे हैं और उनकी इतनी ज़्यादा चल रही है, हम भी उतना ही खोलते हैं, हमारी भी शायद उतनी चले। बट भैया ने कहा कि शुरू में हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि ग्रो करना है हमने, अभी हमें कस्टमर चाहिए, अभी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो 10 साल वाले हैं उनके साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, तो उन्हें कम काम करना पड़ रहा है। तो जब बंदा सक्सेसफुल हो जाता है, बढ़िया हो जाता है उसका बिज़नेस, तब बंदा सोच सकता है कि हाँ यार मैं घंटे कम कर देता हूँ या फिर मेरे वर्कर मैं बढ़ा देता हूँ। बट अभी भैया कह रहे हैं मैं अकेला हूँ और मैं अकेला अभी जितनी मेहनत कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी मैं होप करता हूँ कि भैया का बिज़नेस बढ़िया चले, और भगवान से दुआ भी करता हूँ। एक बारी मुझे अपना नाम बता दो और आप कहाँ से हो, बस ये बता दो। मेरा नाम राम अवतार है, हम राजस्थान से है, चूरू जिले से। सबसे मतलब मान लो कि अलग ही एरिया है, देखा जाए ना तो वहाँ पे सरवाइव भी नहीं कर सकते हर कोई, तो ये बता दूँ आप। अच्छा। ठंड देखो तो ठंड इतनी भयंकर, गर्मी देखो तो गर्मी इतनी भयंकर, और वो सब कुछ हमने देख रखा है। कहाँ से आपने मुझे कहा जगह का नाम? चूरू डिस्ट्रिक्ट में हमारी, चूरू डिस्ट्रिक्ट, सुजानगढ़ तहसील है, सुजानगढ़, और छोटा सा गांव है जेतासर, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। राजस्थान से। सरकारी स्कूल में ही पढ़ा था, प्राइवेट थी नहीं हमारे गांव में। हाँ। लेकिन यह है कि स्कूल में तो कुछ नहीं सीखा, सही बता दूं, वहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन बाहर निकले जब चंडीगढ़ आया, तब धीरे धीरे लोगों को देख देख के सब कुछ सीखा। देखो पहले बचपन में कुछ भी नहीं सीखा था, जैसे गूंगे हो वैसे थे हम, सही बता दूं। गांव में तो माहौल ही ऐसा ही होता है, आपको पता है किस तरह के लोग रहते हैं। ये तो अगर उन्हीं की तरह रहना होता तो हम उधर ही रहते, यहाँ नहीं आते। हमने यहाँ के लोगों को देखा,
फिर ये सोचा कि इनकी तरह बनना है तो इधर ही रह के काम करना पड़ेगा, इनकी तरह तो काम करे ना करे हम अपनी तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन करना यहीं पड़ेगा। और सीखना भी इन्हीं लोगों से पड़ेगा, चाहे ये माड़े लोग हो चाहे अच्छे हो, लेकिन सीखना पड़ेगा इनसे, तब जाके हम कुछ यहाँ कर सकते हैं। क्या बात है। तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे भैया से बात करके कि अगर आपने कुछ बड़ा करना है तो आपको बड़े शहर में जाके बड़े लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा भैया से बात करके। मैं मिलता हूँ बाद में। तो गाइस, आपने देखा कि मैं बाहर गया था और मैंने लोगों से बात की। मैंने उनसे मतलब हर बिज़नेस ओनर से ट्राई करने का किया, मैंने बात की। ओनर थे, उन्होंने बहुत अच्छा लगा उनसे मेरे से बात की, और मैं और भी बिज़नेस ओनर्स के पास गया पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमें अगर सीखना है तो हमें रिजेक्शन लेना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक रिजेक्शन के बाद, मैं अपने आप को ये समझा रहा था कि अर्जुन अगर एक रिजेक्शन के बाद तो बैठ जाता है फिर तो गलत है ना। विनर्स वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो मैं कभी हार नहीं मानने वाला, चाहे मैं कितना भी लो इस टाइम हो, मेरे जितने भी कम सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी कम व्यूज़ आ रहे हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। बिकॉज अंदर से एक सेल्फ बिलीफ है और अंदर से एक ड्रीम है कि कुछ बड़ा करना है एंड उस ड्रीम को पूरा करना है। तो मैं जितना हो सके अपने आप को हर रोज़ लड़ूंगा उस चीज़ से कि मैं अगर नहीं बात कर पा रहा तो ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि मैं बात करूँ, बिकॉज मैंने तो अपना फेस फेयर करना है। चाहे अगला मुझे मना कर दे, कोई चक्कर नहीं, हम किसी और के पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे। रिजेक्शन आर पार्ट ऑफ लाइफ, फ़र्क नहीं पड़ता। बट जिन बंदों से भी आप बात कर रहे हो ना, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जिन्होंने मुझे मना किया उनसे भी मुझे कोई दुख नहीं है, जिन्होंने मुझे हाँ कहा उनसे भी मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे मज़ा आ रहा है बस इस पार्ट ऑफ लाइफ में। और ये आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं अभी चाय पीने लगा हूँ। और अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। और मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं और भी ट्राई करता रहूँगा और भी हम बिज़नेस ओनर से बात करेंगे। मैं तो ये भी ट्राई करूँगा कि मैं ऑनलाइन किसी से बात कर सकूँ, फिर उसके साथ एक इंटरव्यू सेट कर सकूँ और लेट्स नो देयर पिक्चर ऑफ लाइफ कि वो कैसे लाइफ को देखती हैं, बिकॉज़ वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखो एंड कीप ग्रोइंग। अपने आप को हर रोज़ पुश करो एंड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ ईच डे। मिलते हैं गाइस।